मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। तू मुझसे हमेशा के लिए दूर भागना चाहती थी ना। चल, मैं तुझे हमेशा के लिए दूर भेज देता हूँ। रिश्तों की डोर इंसान को अपनी पहचान से जोड़ कर रखती है, लेकिन कभी कभी रिश्तों की ये डोर इतनी मजबूत होती है कि समय के तूफानी थपेड़े भी उन्हें तोड़ नहीं पाते। आज इस कहानी में परिवार और रिश्तों के मिलने और बिछड़ने की एक ऐसी मार्मिक कहानी देखेंगे जो आपके जहन को झंझोड़ कर रख देगी। अरे रानी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तुझे बहुत सारा काम पड़ा है और कपड़े भी धोने हैं। जी। जा जाकर देख, दूध वाला होगा, जल्दी दूध लेकर आ। जी। अरे अरे संभाल के, गीला है। सॉरी दीदी। तो हुस्न की रानी, मैं छैलों का राजा, बस मिलना है तुझसे, गर्दन में आजा। शायरी छोड़ और दूध दे, जल्दी कर। हाँ हाँ, दे रहा हूं। ए लाली, मैं ना तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूं। नहीं चाहिए। अरे देख तो ले पहले। नहीं, वापस ले जा। अरे लाली जी। चश्मा कहाँ है मेरा? दीदी मैंने फ्रिज के ऊपर रखा है। अच्छा। ए लाली, बस मेरी एक बात सुन ले, मैं चला जाऊं। भाई सुने, मैं ना सच में तुझे बहुत पसंद करता हूँ, कसम भगवान की, मैंने आज तक तेरे जैसी कहीं नहीं देखी। तो तू मुझे ना बस एक लाली, ए लाली, 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 ये बस तुम्हारे लिए। दीदी मेरा सारा काम खत्म हो गया। लगता है तेरे पापा आ गए, उन्हें तेरी पगार देनी है। लाली एक काम कर, किचन में कुछ फ्रूट्स रखे, वो साफ करके फ्रिज में रख दे, जा। जी दीदी। चलो फटाफट से ये दूध खत्म। आ गई तुम? अच्छा एक काम करो, ये सब काम करके ना आज कोफ्ते बना लो। कोफ्ते खाने का मन है हमारा, ठीक है? लेकिन मुझे कोफ्ता बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा तो क्या खाओगे? हम तो चिली पनीर खाएंगे। अच्छा जी, चिली पनीर खाओगे? अच्छा सुना तुमने, कोफ्तों के साथ ना वो पनीर वाला चिली भी बना लो, ठीक है? दूध फिनिश करो। ये पनीर पनीर बाद में, पहले मेरे लिए प्याज के पकौड़े बना के ला, जा। रुक। क्या है?
क्या ये? क्या ये? पापा वो तेरे किसी आशिक ने दिया ना? कहां से आई? पैसे तो हम तुझे देते नहीं है। ऐसे नाम रोशन करेगी अब तू माँ बाप का? बता कहां से आई है? बताओ। दीदी ने दिया था, दीदी ने दिया था मुझे। उनका बेटा एग्जाम में पास हुआ तो मुझे खुशी। अरे तो पहले मुंह खोलना चाहिए था ना, मंद बुद्धि हो तुम भी। अगर मुझे पता चला ना कि तेरा बाहर किसी से लफड़ा चल रहा है, अपने हाथों से काट डालूंगा तुझे। पापा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अच्छा छोड़ो ये सब, तुम जाओ अपना काम करो। फिर मनोहर भैया के यहाँ भी जाना है ना, उनके बच्चे की मुंडन पार्टी है। जाओ तुम निपटाओ ये सब। माँ तुम कहाँ हो माँ? मेरी रानी बहुत मिलनसार थी, एकदम सबके साथ घुल मिल जाती थी। मैं भी इस खुशी के मौके पर क्या बातें करने बैठ गई। चलो बच्चों, फटाफट से रानी दीदी के लिए गाओ हैप्पी बर्थडे वाला गीत। हाँ चलो गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आप खाना खा के जाइएगा। मैंने रानी की मनपसंद छोले पूरी बनाई है। रानी को गए हुए 10 साल हो गए हैं और आप तो जानती हैं उस समय मैं पुलिस इंस्पेक्टर था। आज मैं रिटायर हो चुका हूं, लेकिन लाली का वो केस नंबर 166 आज भी मेरे आत्मा पर एक बोझ है। मेरा यकीन मानिए सुनीता जी, मैं आज भी मेरे इन्फॉर्मर के टच में हूं और मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी रानी को मैं किसी भी कीमत पर आपके सामने लाके खड़ा करूंगा। आप तो जानते ही हैं, रानी के इंतजार में ये भी चले गए। और मेरा भी पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा। बस इतना ही चाहती हूँ कि जाने से पहले एक बार मैं अपनी बच्ची को देख लूं। बस करो मां, ये तमाशा बंद करो। रानी वापस नहीं आएगी और जब तक आप ये बात मान नहीं लेती तब तक हर रोज हम यूं ही घुट घुट के जीते रहेंगे। हमें तो पता भी नहीं वो जिंदा है या। चुप करो, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं अपनी बेटी को भूल जाऊं? नहीं नहीं, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरी रानी एक दिन जरूर वापस आएगी। मेरी रानी वापस जरूर आएगी। मेरी रानी कैसी हो लाली? मेरा पीछा छोड़ दे। अरे मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो, क्योंकि मैं ना ये सब तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। सच तो यह है कि तुम अपने बाप से डरती हो। अरे ऐसे डर डर के जीने का क्या फायदा? देख, मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी में ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुख जो है
वो बांटने से आधा होता है। पर तू एक बार मुझ पर भरोसा तो करके देख, एक दोस्त के तौर पर ही सही। अब बताओ लाली कि आखिर तुम्हारी कहानी क्या है? मैं लाली नहीं हूं, मेरा नाम रानी है। और वो मेरे पापा नहीं है, मेरे किडनैपर है वो। किडनैपर? पर ये सब कैसे हुआ? मैं तभी 6-7 साल की थी। सब कुछ ऐसे धुंधला धुंधला सा याद है, मानो किसी दूसरे जन्म की बात हो। और वो मनहूस दिन आज भी याद है मुझे, क्योंकि वो मेरे और मेरे परिवार की आखिरी याद थी। मैं और मेरे भैया गुड्डू, हम लोग स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और चलो बच्चों जल्दी से आओ, दूध पियो। जल्दी आओ बाबा। चलो फटाफट दूध पी लो। देखते हैं कौन पहले दूध। हाँ, मस्ती नहीं, आराम से। मैं जीता। नहीं, मैं जीती। अच्छा ठीक है, जल्दी से चलो, अब स्कूल के लिए लेट हो रहा है। गुड्डू, टॉफी खा लेना। थैंक यू मम्मी। ये लो बेटा, आइसक्रीम खा लेना। पापा मेरे लिए। भाग यहाँ से, बंदर कहीं के। अभी माँ ने दिया तो तुझे। ओए बंदर, ओए बंदर, तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अच्छा, बंदर नहीं, लंगूर ठीक रहेगा, क्योंकि घर पे कन्या पूजन के वक्त तुम मुझे लंगूर बना दे। और गुड्डू, कान छोड़ मेरा। आज के बाद मुझे बंदर बोलेगी, गुड्डू पापा से मार लगवाऊंगी। यहाँ गुड्डू, वो मेरे पैसे हट, वापस ला यार गुड्डू। गुड्डू, गुड्डू। जगत और आशा अक्सर मेरे स्कूल के बाहर मुझसे मिलने आते थे और वो कहती थी कि उनका कोई बच्चा नहीं है और उन्हें मुझ में अपनी बेटी दिखती थी। मुझे भी उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। और एक दिन उन्होंने कोई चिड़ियाघर या फिर कोई मेले में ले जाने की बात की और मैं मान गई। मेरी जब नींद खुली तो मैंने अपने आप को किसी दूसरे घर में पाया। अरे लाली बेटा, आप जाग गए? आशा, अरे देखो लाली बिटिया जाग गई है, दूध लेके आओ उसके लिए। जी लाती हूँ। मैं लाली नहीं, रानी हूँ। हैं? आज से हम आपको लाली कह के बुलाएंगे। लाली तो बहुत प्यारा नाम होता है। मैं कहाँ हूँ? अपने नए घर में। नए घर में? हाँ? बेटा ये लो, जल्दी से ये गर्मा गर्म दूध फिनिश करो। चलो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। बेटा ऐसा नहीं करते ना, जब बड़े कुछ कहते हैं तो उनकी बात सुनते हैं ना। लाली बेटा बैठो, आपको घर जाना है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको घर छोड़ दूंगा। बस बेटा कुछ दिन और यहाँ पर रुक जाओ हमारे साथ। आप तो जानते हो ना कि हमें कोई संतान नहीं है, हम आपको अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करेंगे। आपको खुश रखना चाहते हैं बेटा, क्या आप नहीं चाहते?
कि हमारी थोड़ी सी खुशी के लिए नहीं रुक सकते यहाँ कुछ दिन? ठीक है, पर मैं सिर्फ थोड़े दिन ही रहूंगी, फिर मुझे घर जाना है। बिल्कुल ठीक है, आप जैसा कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन प्लीज पहले ये दूध फिनिश कर लो। चलो जल्दी से। अच्छी बेटी है ना? लेकिन तब वो मुझे प्यार करते थे, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। सरप्राइज! और फिर उन्होंने मुझे अपने घर में कैद कर लिया। वो मुझे अपने प्यार से जीतना चाहते थे, इसीलिए मैं जब भी घर जाने की बात करती वो लोग कोई ना कोई बहाना देकर मुझे मना कर देते थे। फिर मुझे समझ आ गया कि ये लोग मुझे कभी भी घर वापस जाने नहीं देंगे। तो क्या तुमने वापस कभी अपने घर जाने की कोशिश नहीं की? हाँ, उनके तमाम पहरे के बावजूद मैंने एक बार वहां से भागने की कोशिश की थी। अंकल। हाँ बेटा। मुझे घर भेज दो। कहाँ है घर तेरा बेटा? गणेश मंदिर के पास। अरे बेटा, मुंबई में गणेश मंदिर सैकड़ों है, तुम्हारा घर किस गणेश मंदिर के पास है? मुंबई? हाँ। यार क्या कह रहे हो अंकल, मैं तो प्रयागराज में रहती हूँ। प्रयागराज? अरे मतलब लाली, ये कौन है आपकी? मेरी बेटी है। ये तो बोल रही थी कि ये प्रयागराज में रहती है। तुमने प्रयागराज वाली बात बोली। अरे इसकी नानी रहती है प्रयागराज में, बहुत प्यार करती है इसको। अब देखो इतना लाड करके बिगाड़ दिया, हर छोटी बात में शैतानी बदमाशी। आपके घर में बच्चे? हाँ है। दिन भर बदमाशी, और रोको तो भाग के कहती है कि नानी क्या चली जाऊंगी। अरे बेटा, ऑटो में थोड़ी जाते हैं, उसके लिए तो ट्रेन में जाना पड़ता है ना। तो मेरा भतीजा भी ऐसी ही हरकतें करता रहता है। हाँ बेटा, ऐसे घर से भाग के नहीं जाना चाहिए, पापा कितने परेशान होते हैं। चल अंदर। नहीं जाना, मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना। हमने तुम्हें इतने प्यार से पाला, इतना प्यार दिया, हमारे साथ धोखा किया तुमने। आशा, संभालो इसे। एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरे पापा को भूलना होगा। मैं ही तेरा असली पापा हूँ, आया समझ में? नहीं, आप भी पापा हो ही नहीं सकते। मैं घर जाकर आऊंगा, मुझे नहीं रोक सकते। जबान लड़ाती है। तेरे इस तेवर को मैं ठीक करूंगा, तू ऐसे नहीं मानेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं हुआ बेटा। अगर दोबारा मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। जाइए आप यहाँ से। नहीं रोते, बिल्कुल नहीं। देखा ना बेटा, आपके पापा कितना गुस्सा करते हैं ना। आप प्लीज दोबारा उन्हें गुस्सा दिलाने वाली कोई बात मत करना। बेटा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमसे प्यार नहीं करती क्या? मुझे मेरी मम्मी पापा की बहुत याद आती है। बेटा, आप अपने मम्मी पापा को इतना याद करते हो ना, पर आपके मम्मी पापा आपको बिल्कुल याद नहीं करते। और याद तो दूर की बात है, वो आपसे प्यार भी नहीं करते। और आपको पता है ये बात मुझे कैसे पता चली? हमारा एक रिश्तेदार आपके घर गया था और वहां जाके उसको पता चला कि जब आप घर छोड़ के चली गई थी ना, तो आपके परिवार वालों ने आपको ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि आप एक लड़की हो। बस इसी वजह से आपके माँ बाप ना आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। उस दिन के बाद
वो लोग हर वक्त मुझ पर नजर रखते थे, पर ये सब कुछ टाइम के लिए ही था, क्योंकि फिर रजत पैदा हो गया और तब से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे बाबू रो रहा है। रोने का नहीं। मेरे भैया को भूख लगी है, अभी मम्मी को बुलाती हूँ। अभी आया। अच्छा, अब ये इस लड़की का क्या करना है? क्या करना है मतलब? देखो, मुझ में हिम्मत नहीं है 2-2 बच्चों को पालने की। आप इसे प्लीज कहीं छोड़ आओ। तुम ना, दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। अरे तुमसे किसने कहा है उसकी सेवा करो? उसकी सेवा करवाओ, नहीं समझ में आया? अरे मंद बुद्धि नौकर मिलते हैं क्या आजकल? नहीं ना, इस लड़की को नौकरानी की तरह काम करवाओ। क्या करेगी? 2 रोटी खाएगी, एक कोने में पड़ी रहेगी। तुम भी ना कहाँ दिमाग लगा रही हो? आप लोग गंदे हो, मुझे नहीं लगाया, मैं घर जा रही हूँ। पकड़ के जाने दो घर। बहुत बार निकला है, बहुत बार निकला है। चल अंदर, चल। छोड़ो मुझे, जाने दो घर, मुझे जाने छोड़ो। भागेगी यहाँ से। छोड़ो। बहुत हवा लग गई है ना तुझे? भागने का शौक है ना? अब तेरे पैर इस काबिल ही नहीं बचेंगे कि तू यहाँ से भाग पाए, समझी? पापा मुझे छोड़ दो। पापा का काम धंधा पूरा चौपट हो गया और तब से उन्होंने मुझे लोगों के घर पर काम करने के लिए लगवा दिया। और अब यही मेरी जिंदगी है। पर अभी भी है, मेरे असली माँ बाप तो मुझे भूल भी चुके हैं। सब्र रखो लाली, सब ठीक हो जाएगा। उषा दीदी का फोन है, मुझे काम पर जाना होगा। मैं चलती हूँ। आशा और जगत सिर्फ रानी के किडनैपर्स नहीं थे, बल्कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नाबालिग होने के बावजूद भी रानी से ये दोनों दूसरे लोगों के घरों में काम करवाते थे, जो कि हमारे देश में कानूनन अपराध है। लेकिन इस अपराध के लिए सिर्फ ये दोनों ही दोषी नहीं थे, बल्कि वो सारे लोग दोषी थे जो रानी से अपने घरों में काम करवाते थे और उसके शोषण के लिए आशा और जगत का साथ दे रहे थे। एक तरफ आशा और जगत इतने स्वार्थी और लालची हो गए थे, तो वही दूसरी तरफ रानी किसी कुल्हे की बैल की तरह बस अपनी जिंदगी जी रही थी। इस बेचारी को तो यह भी नहीं पता था कि आगे चलकर उस पर दुखों का कितना बड़ा पहाड़ टूटने वाला था। ओह, आगे मेरी बेटी। और कितनी देर तक सोने का इरादा है महारानी? चलो और जल्दी से नाश्ता बना। ये क्या कर रही है तू? छोड़ छोड़ इसे, होश में आओ। दीदी मुझे छोड़ो, मुझे मरना है। होश में आओ रानी। ड्राइवर डरना नहीं, मिटाना है। आजा 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 आजा। तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है बेटा? नहीं पता? आज के दिन 10 साल पहले तुम हमारी जिंदगी में आई थी। कितनी खुशी की बात है ना? खुशी की बात में हम हाँ, इस खुशी में प्यारा सा गिफ्ट लो बेटा, प्यार से लाए हैं बेटा। कहाँ जा रहे हो बेटा? पापा मैं बाद में खोलूंगी। अरे खोलो बेटा, खाने की चीज है।
आखिर तुमने हम दोनों की बात नहीं मानी? हाँ? तुमने उस छोरे से हमारी चुगली की? नहीं, झूठ है ये। झूठ है? लो बोलो, झूठ है? आजा भाई, झूठ बाहर लड़की के। आजा भाई, आजा। भगवान, मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा जो आप इस जन्म में मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता भगवान, टूट चुकी हूँ मैं, थक चुकी हूँ। अब आप मेरी सांसों के डोर को भी यही तोड़ दीजिए। बस आपसे एक ही विनती है कि मेरे जाने से पहले बस एक बार मैं अपनी रानी को देखना चाहती हूँ। और कितनी देर तक सोने का इरादा है महारानी? चलो और जल्दी से नाश्ता बना। और हाँ, उसके बाद तुझे काम पर भी जाना है। आज मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बुखार जैसा लग रहा है। दिखा, कुछ भी तो नहीं हुआ है, जरा सी हरारत है, दवा खाएगी ना तो ठीक हो जाएगी। लाली, तेरे पीठ पे ये चोट के निशान कैसे? किसी ने मारा क्या तुझे? देख लाली, मैं पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ और तुझसे कितनी बार बात करने की कोशिश की, पर तू है कि सीधे मुंह बात ही नहीं करती। अरे मैं तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ। क्योंकि मुझे नहीं करनी आपसे बात। सच ये है कि मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। मैं मर जाऊंगी तभी मुझे शांति मिलेगी। ऐसी बात क्यों कर रही है तू? इंसान के शारीरिक घाव आसानी से भर जाते हैं, लेकिन मानसिक घाव भरने में बहुत समय लगता है। आशा और जगत रानी को बचपन से मानसिक घाव देते आ रहे हैं और अब ये नासूर बन चुके थे। इन दोनों ने मिलकर कभी हंसती खेलती रानी को अपने स्वार्थ के लिए एक डरी, सहमी, कुंठाग्रसित लाली बना दिया था। जहां एक तरफ रानी अपने परिवार वालों से मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी को खोने का गम सुनीता की जिंदगी पर अब भारी पड़ने लगा था। तो क्या ये माँ बेटी दोबारा मिल पाएंगी या फिर रानी उर्फ लाली इसी तरह घुट घुट कर जीती रहेगी, या फिर अभी तकदीर को अपना आखिरी दांव खेलना बाकी था? यकीन मानिए, इस कहानी का अंत आप सबके सोच के परे बहुत सनसनीखेज होने वाला था। सामान लड़ाती है। मुझसे गुट-गुट कर नहीं जिया जाता। माँ, मैं आ गई। रानी, रानी तू आ गई मेरी बच्ची। रानी, रानी मेरी बच्ची, आजा मेरे पास। मेरी बच्ची, रानी आ गई। रानी को अब छोड़ के तो नहीं जाएगी ना?
ये क्या कर रही है तू? छोड़ छोड़ इस, होश में आओ। दीदी मुझे छोड़ो, मुझे मरना है। होश में आओ रानी। आपको मेरा नाम कैसे पता पड़ा? मैं मर जाऊंगी तभी मुझे शांति मिलेगी। जब परसों तुमने वो बात कही, उस बात ने मुझे हिला के रख दिया। मैं पूरी रात सो नहीं पाई और तब मैंने अपने पति को कहा कि वो तेरे बारे में पता करे। मेरे पति शराब नहीं पीते, पर उस रात मैंने उन्हें शराब पीने को कहा, वो भी किसी ऐरे गहरे के साथ नहीं, तेरे बाप जगत के साथ। भैया एक बात पूछे, वो जो आपके घर में लड़की है वो आपकी बेटी है? लगती तो नहीं है। नौकरानी है हमारे घर की। भैया कहाँ से लेके आए थे उसको? प्रयागराज से उठा के लाया मैं उसे। हमें कोई बच्चा था नहीं, क्या करते दुनिया वालों पता ना चल जाए, इसलिए उसको बेटी की तरह बना के रखा है। ऐसा खर्च होता है, ऐसे नहीं खाना खाना कौन खिलाएगा? तू खिलाएगा क्या? और तब जगत ने बताया कि वो तेरा असली बाप नहीं है। बस करो, ये मेरे पापा की कोई चाल है। सच सच बताओ, कितने पैसे लिए तुमने मेरी ये जासूसी करने के लिए? अरे ये तू क्या कह रही है? अरे मैं तो तेरी मदद करना चाहती हूँ। मैं भी एक माँ हूँ। माँ मेरी भी एक माँ थी, मेरा भी एक परिवार था जिनके लिए मैं मर चुकी हूँ शायद। ये सच नहीं है रानी। तेरे परिवार वाले पिछले 10 साल से तुझे ढूंढ रहे हैं। क्या? उस दिन जगत के जाने के बाद मैं और मेरे पति बैठ के बात कर रहे थे और मेरा बेटा कृष्णा सुन रहा था। तब उसने मुझे अपने फोन में दिखाया, ये देख। ये तू ही है ना? देख तेरे परिवार वाले ढूंढ रहे हैं तुझे। चलो जल्दी से मुंह खोलो। हाँ हाँ, शाबाश। ये क्या है? ये वो सोशल मीडिया है। इस पे देख, तेरे परिवार वालों ने ये पोस्ट डाला है। मुझे मेरे घर ले चलो दीदी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एक बात बता मुझे, आजकल सब इंटरनेट यूज करते हैं, तो तूने कभी अपने परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्यों? क्योंकि सब मुझे कमअक्ल कहते हैं, इसलिए आप मुझे प्लीज मेरे परिवार से मिला दो। मैं अभी कॉल करती हूँ उन्हें। हाँ घंटी जा रही है। हेलो जी, मैं लाजो बोल रही हूँ मुंबई से। आपने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट डाला था ना रानी के लिए। और रानी को कैसे जानते हो? वो हम दोनों साथ में काम करते हैं। क्या आप अभी उससे मेरी बात करवा सकते हो? जी जी, वो मेरे पास ही खड़ी है, लीजिए बात कीजिए। ये ले बात कर। हेलो हेलो। बेटा बेटा तुम रानी हो? जी मैं रानी बात कर रही हूँ, पर यहाँ पे सब लोग मुझे लाली कहते हैं। तो तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में कहाँ? मुझे नहीं पता। मैं अच्छा, तुम्हारे साथी लाजो को फोन दो। बात करो।
ओके ओके। जल्दी लेने आएंगे, मैं घर जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी। इस एक फोन कॉल ने मानो सबकी जिंदगी को उम्मीदों की रोशनी से भर दिया था। जहां श्रीधर को अपनी आत्मा पर बोझ केस 166 बंद होने की उम्मीद नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रानी को अपने परिवार वालों से दोबारा मिलने की उम्मीद नजर आ रही थी। तो क्या श्रीधर और रानी की ये उम्मीदें हकीकत में बदल जाएंगी? क्या श्रीधर रानी को उसके परिवार से मिलवा पाएगा, या फिर अभी भी भाग्य का कोई क्रूर मजाक होना बाकी है? आइए देखते हैं। जी बेटा, पापा है घर पे? हाँ। बुलाऊं? जी। पापा, मम्मी, पुलिस वाले अंकल आए हैं। आप लोग अंदर कैसे आ गए? तुम्हारे घर की तलाशी का वारंट है हमारे पास। लेकिन हमने किया क्या है? हमें शक है कि आपने अपने घर में एक लड़की को छुपा रखा है, जिसे आपने 10 साल पहले प्रयागराज से उठाया। अमोल जी, तलाशी लीजिए। पूरे घर की तलाशी लो, ठीक से हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो गई है। किसी ने गलत खबर दी है आपको लगता है। वो भी पता चल जाएगा। सर, घर में कोई नहीं है। सर, अंदर कोई नहीं है। देखा आप लोगों ने? पड़ गई कलेजे में ठंडक। जब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ कोई लड़की नहीं है, फिर भी आप लोग। वी आर सॉरी। नॉट सॉरी। अब देखो मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूँ। कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं कटवाए ना तुम। चलो। ओ श्रीमान जी, कहां ताक झाक कर रहे हैं? चलिए। अरे शरीफों का घर है, चलिए आप। बच गए आज। सच में बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ उस उषा ने बता दिया कि वो लाली किसी पुलिस वाले से बात कर रही। हेलो आशा, तुम्हारी बेटी यहाँ पर किसी पुलिस वाले से बात कर रही है। हो सकता है कि तुम्हारे घर पुलिस आ जाए, देख लेना। अच्छा हुआ आपने बता दिया, थैंक यू। इस लड़की को पाला पोसा, अपना घर दिया, अपने घर की छत दी, अपना नाम दिया, और इसने हमें क्या दिया? धोखा। ये लड़की ना हमारे लिए मुसीबत बनती जा रही है। अब इससे छुटकारा पाना ही होगा। इसे आज रात को निपटा देंगे। इधर आओ। लड़की लड़की आ रहा है मजा? माँ, आप मुझे खोलो।
वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। नहीं, मत कर। क्यों? हमारे घर में पुलिस आई थी। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को नहीं बोलूंगी। नहीं करो, मुझे नहीं मारो। मुझे बुलाओ, मुझे समझाओ। तुम इससे हमेशा के लिए दूर भागना चाहती थी ना? चल, मैं तुझे हमेशा के लिए दूर भेज देता हूँ। खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो तुम्हें क्या लगा पुलिस को गुमराह कर दोगे? तुम्हारी हर एक्टिविटी पर हमारी नजर थी। जब आसपास के लोगों से हमने पूछा तो हमें पता चला कि ये लड़की जो 10 साल से तुम्हारे यहां पर रह रही है बेटी बनकर, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, इसलिए हमने तुम्हारे घर पर नजर रखी। कभी इंसान शर्म नहीं आई तुम लोगों को? एक मासूम से बच्चे को 10 साल तक कैद पर रखा तुमने। लेकर चलो इनको। डरो मत रानी। मैं श्रीधर, तुम्हें याद है मैंने तुमसे फोन पर बात की थी? हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने आया हूँ। सच में? हाँ बेटा, मुझे मेरे घर जाना। हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा बेटा। मेरी चिंता मत करो। हाँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चिंता मत करो। मैं ले जाऊंगा तुम्हें घर। चलो। रानी? गुड्डू भैया। माँ, रानी आ गई। रानी। तू कहाँ चली गई? देखो, मैंने कहा था ना, मेरी तरफ वापस आई। मेरी नानी आ गई। देखो कहाँ गई। मेरी बच्ची आ गई। अपने इस घृणित जुर्म के लिए आशा और जगत पुलिस की गिरफ्त में है और उन पर कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे अदालत में विचाराधीन है। चाइल्ड अबडक्शन यानी बाल अपहरण के मामले हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2020 में लगभग 59,000 बच्चे अगवा कर लिए गए थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस इस जुर्म को रोक नहीं पा रही है, लेकिन इस भीषण जुर्म को हम रोक सकते हैं। एक तरीका है, हम नागरिकों को जागरूक होने की सख्त जरूरत है। अगर हम किसी भी बच्चे को संदिग्ध हालत में देखते हैं तो उसे नजरअंदाज किए बगैर उस बच्चे से जरूर ये पूछे कि क्या वो बच्चा किसी मुसीबत में तो नहीं है। और ऐसा करने से हम पुलिस के कान और आंख बन सकते हैं और हमारे इस समाज को अपराध मुक्त समाज बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी विचार के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना। जय हिंद।